आज के वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। आप डी ट्रिपल एस बी वालों। तो भाई डी ट्रिपल एस बी का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के बेस्ट 50 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं इस वीडियो में। ठीक है, आपकी काफी डिमांड आ रही थी कि आप बेस्ट 50 क्वेश्चंस करवाओ। ठीक है, मैंने जैसे दूसरे चैनल्स पे एक शिफ्ट करवाई थी, लेकिन ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा था तो मैंने वो छोड़ दिया था। ठीक है, तो अब जो ये पिछला जो प्रीवियस ईयर पेपर था हमारा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का, वो 14 और 20 जुलाई को हुआ था 6 शिफ्टों में। तो मैंने 6 शिफ्टों में को एनालाइज करके यहाँ से बेस्ट 50 क्वेश्चंस निकाले हैं। ठीक है, उससे ज्यादा है, लेकिन हम इस वीडियो का लिखते हैं बेस्ट 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर करना, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो भाई अब आप डी ट्रिपल एस बी वाला फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा पेपर में आया था। अब एक चीज देखो, ये बी हमारा क्या है, सारों में है। तो हमारा यहाँ से डिनोमिनेटर बी आ गया, यहाँ से आ गया 16 - 11 जमा में 5 माइनस में 9 इक्वल टू 1/15। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी शिफ्टों में आपके में पूछा गया है। हमने लिया है जो ये क्वेश्चन है 14 जुलाई की थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, अब ये 5 5 10, यहाँ से आ गया 1/, में बी, तो बी हमारा क्या आ गया 15, तो 15 हमारा आंसर। क्वेश्चन आसान था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे जब, और अब में भी ज्यादा पैटर्न में डिफरेंस नहीं आया है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन अब भी पूछे जाने लग रहे हैं 2026 में भी। जैसे जो मेरा ये चैनल है, सबसे पहले तो भाई टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करना। जो भी पेपर यहाँ पर होता है मैं सबकी पीडीएफ यहाँ पे डालता हूँ। उसके अलावा खास आपके लिए ये मैंने डिस्कशन ग्रुप बनाया है डी ट्रिपल एस बी का, इसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना है। आप जो भी पेपर होते हैं, जितने भी सारे के सारे मैं करवाता हूँ। डी ट्रिपल एस बी के भी जितने भी पेपर हुए हैं मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं। जैसे ये मैं लगा रखा है। ठीक है, ये असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और नायब तहसीलदार का भी, ये आपको कल देखने को मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, ये जेई का हमारा, फिर जूनियर इंजीनियर का ये भी है, केयर टेकर का है। ठीक है, और बेरी फॉर फार्मासिस्ट का। ठीक है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के हैं, और ये उससे पहले के हैं सारे के सारे। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस करना है तो आपको एक रिवीजन सीरीज से सिलेबस भी कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, हमें ए निकालना है तो इसको उस तरफ ले जाओ। ठीक है, वरना एक बार इसको सोल्व कर लो फिर वहां पे ले जाना। देखो 6 और 8 है, 8 × 6 = 48, 48 और 7 55। ठीक है, तो 55/8 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इसकी जगह हमारा 55/8 आ गया। अभी 8 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से 8 क्या है हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से अगर 8 कट गया तो 5 से ये कट जाएगा, 51 11। ठीक है, अब 11 ये 44, 44 में से 8 गया तो आ जाएगा 36। यहाँ पे आ गया 36/11, 11 हमारा ऊपर चला जाएगा। यहाँ से आ गया 12। ठीक है, तो 11/12 आ गया। अब ये उस तरफ जाएगा घटेगा तो 11/12, तो 12 दूनी 24, 24 में 11 गए 13 हमारा, 13/12 हमारा आंसर। 13/12 हमारा क्या आ जाएगा ए। ठीक है, ये काफी बार पूछा जाता है सीडीओ वाला सवाल। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें कह रखा है कौन सी फ्रैक्शंस इसके बीच में होगी। तो 1.4 होता है हमारा 0.25, और ये हमारा होता है 0.40, है ना। इसके बीच की कौन सी होगी, देखो 0.50 है, नहीं होगा। ये आ जाएगा 0.66, ये भी नहीं होगा। 4/7, 3/8 देखो 37.5, ये हमारा हो सकता है। ठीक है, ये 0.375 होगा। ठीक है, 37.5% होता है ना, आपने फ्रैक्शन याद कर रखे होगे। 4/7 देखो, तो अगर 40 भी करोगे तो 7×5 है ना, 5 से तो ज्यादा ही आएगा, ये भी नहीं है। तो केवल एक ही फ्रैक्शन है जो इनके बीच की होगी। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी बार पूछा जाता है। क्या रखा है इसमें, देखो क्या होता है, इसमें जो बीच का डिफरेंस है वो बराबर होगा, बराबर है, बराबर है। हमें निकालना कौन सा सबसे बड़ी है। तो जो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, देखो 7 और 5 छोटी वैल्यू है ना, इससे छोटी तो किसी की नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो सबसे छोटी होगी, तो ये सबसे छोटी होगी। ठीक है, हमें पूछ रखा सबसे ग्रेटेस्ट, तो √7 - √5 हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारा क्या दे रखा था।
तो देखो क्या रखा हमारा, एक सही 1/50, एक सही 5/32 जमा में 4 सही 5/6 जमा में 3 सही 1/5 इक्वल टू हमारा दे रखा था x इज इक्वल टू वाई अपॉन में 5। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा क्वेश्चन था। अब कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे 5 से काटो तो 6 आ गया, तो 6 कम 6 है ना तो इस एक एक वाले को जोड़ दो तो आ जाएगा 8 जमा में यहाँ से आ गया 1/6, ये भी तो आ गया 1। ठीक है, जमा में 1/5 तो आ गया 9 सही 1/5। ठीक है, तो x हमारा हो गया 9 और y हो गया 1, तो 9 और 1 हमारा आंसर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, बच्चे वैसे घबरा गए थे। क्या रखा है इसमें, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। तो भाई साहब ये हमें क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है, कि 7 की रूट पावर 6, 5 रूट 2 रूट की पावर 12 और 3 रूट की पावर 3। ठीक है, ये हमें या 3 क्यूब रूट दे रखा था। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, देखो ये जो लिखा जाएगा अगर लिखे हम तो 1/6 है, ये 5 सही 1/2 है 5 की पावर, ये 2 की पावर 1/12 है और ये हमारा आ गया 3 की पावर 1/3। ठीक है, आपने ये स्टेप लिखना नहीं है, दिमाग में ये सोचना है। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आए। अब यहां से आप देखो 6 2 12 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12। ठीक है, क्या आएगा 12। तो बस आप इसको क्या करो 12 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पर भी 12 से गुणा, तो आ जाएगी 3 की पावर 4। ठीक है, ये आ जाएगी 2, ये आ जाएगी 5 की पावर 6 और ये आ जाएगी 7 की पावर 2। अब यहाँ से एक चीज समझो, आपने ये स्टेप लिखना नहीं है, सीधा आपने ये समझना है। ठीक है, बस हमारा सवाल कहते हैं ये 49 होता है, ये छोटा है, ये 2 आ गया, ये 3 की पावर 4 हमारा होता है 81, ये भी छोटा आएगा, 5 की पावर 6 सबसे बड़ा यही है, तो √5 हमारा सबसे ग्रेटेस्ट। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें कुछ नहीं है जी, रूट ये नीचे वाली पावर होती है, हमें इसका एलसीएम लेना होता है, बस उससे गुणा कर दो। ठीक है भाई साहब, कर दोगे सभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब नंबर सिस्टम के देखो काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। इस क्वेश्चन को हम एपी से भी कर सकते हैं। ठीक है, एपी से करना आसान रहेगा। देखो ये हमें ए दे दिया, डी हमारा आ गया 4। ठीक है, ए 98, डी 4, एल हमारा 338, हमें निकालना एस एन, तो हमें एन चाहिए। ठीक है, एन कैसे आएगा, इस एल माइनस ए बटे में डी प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और ये आ जाएगा 24 बटे में 4 जमा में 1, तो आ जाएगा 61। ठीक है, तो एन हमारा क्या आ गया भाई साहब 61। अब हमारा एस एन का फार्मूला आता है n/2 ए प्लस में एल। ठीक है, अगर एल दे रखा हमारा तो ए प्लस में एल। अब यहां से देखो n/2 हो गया 61 बटे में 2। ठीक है, इन दोनों का जोड़, तो अगर 100 होता, देखो अगर ये 100 होता तो हमारा आ जाता 438, 2 कम है तो 436। ठीक है, अब 2 से 2 दूनी और ये 18, तो 8 आना चाहिए लास्ट में, तो 8 तो भाई सब में है ये, है ना, है ना, 8 और 2 10 और 11। तो अगर पहले क्या करना पड़ेगा 70 फिर 218 जोड़ दो। ठीक है, तो 18 छिक्के 108, तो 1, तो 6 दूनी 12 13, है ना। अब 218 जोड़ दो तो आ गया 8, ये 9, ये 2 और ये 1 3। ठीक है, 13,298 हमारे क्या आ जाएगा भाई साहब आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्या रखा है, प्रथम 28 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बताओ। तो मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, है ना, और ये 28 के क्यूब तक का हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, सम का फार्मूला क्या होता है, देखो पहले सम का फार्मूला बताओ। तो जो सम का फार्मूला होता है वो हमारा होता है n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। ठीक है, हमें एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बस n से भाग करना पड़ेगा। अब इसको n स्क्वायर, n को बाहर निकालोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा n इंटू में n प्लस में 1, है ना, अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर।
ठीक है, ये फार्मूला बनेगा। तो अब बस हमारा एन क्या आ गया 28, यह आ जाएगा 29/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 29 हमारा होता है 841 गुणा में 28/4, तो 4 सत्ते। ठीक है, अब 7 एकम 7, तो 7 आना चाहिए, है ना। 7 चौके 28, तो ये हमारा आंसर 5887 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एवरेज का ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये है ना जो आता है हमारा कि हाईएस्ट और लोवेस्ट, ये थोड़ा कैलकुलेटिव पूछा जाता है। लेकिन देखो, आज के टाइम पे जो भी डी ट्रिपल एस पी, रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट एग्जाम या यूपीएससी पेपर में कैलकुलेशन पूछने लग रही है। ठीक है, तो आपने ये नहीं है कि आप कैलकुलेशन तक बच जाओगे और आप वो कर दोगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए। करके एवरेज मार्क्स हैं जो 29 बच्चों के द्वारा दिया गया वो 68 है। ठीक है, करके अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट को हटा दें तो आ जाएगा हमारा 27। तो हमारा एवरेज भी 2 से डिक्रीज हो जाता है 66। करके एवरेज बताओ हाईएस्ट और लोवेस्ट का, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये 27 से 6 तक करेंगे तो 6 से 42, 4 6 दूनी 12 और ये 16, तो 1 6 2। ठीक है, ये आ जाएगा 8 और ये 7 1, तो आ गया 1782। अब ये 29 गुणा में 68। ठीक है, अगर आप 30 से करो, 68 गुणा में 30, माइनस में हमें क्या करना पड़ेगा 68, तो 8 या 24, 2 18 2 20, है ना। इसमें तो अगर 70 घटाते आप, तो 70 घटाते आता 1970। ठीक है, अब हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तो आ गया 1972। ठीक है, अब आ गया आंसर, देखो 0, ये 9, ये 1, 190 आ गया। ये आ गया हमारा हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स का जोड़। हमें एवरेज निकालना, तो बस 2 तबाह कर दो, तो आ गया 95। ठीक है, 95 हमारा आंसर। कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है कि जो 50 प्रेक्षणों का औसत 27 निकाला गया, 3 प्रेक्षण गलती से ये लिखे गए, तो अब इनका जोड़ करो, तो आगे 7 और 4 11, 1 9 14 और ये 16। गलती से क्या लिख दिए, गलती से लिख दिए ये 9। ठीक है, 8 5 13 और ये 17। ठीक है, तो क्या है -18 घटाना पड़ेगा। अब क्या करो, बस बटे में 50, तो यहाँ से गुणा में 2 गुणा में 2, तो आ जाएगा हमारा 0.36, है ना। अब हमें 0.36 घटाना पड़ेगा, तो 26 पॉइंट कुछ आएगा बस, है ना। देखो ये तो वैसे कट गए। अब 36 घटाओगे तो ये 64 आ जाएगा, तो 26.64 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। तो हम ये 50 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि रुस्तम और प्रीतम 39 साल के हैं। एवरेज जो प्रीतम और गीतम का है वो 29 है। अगर एवरेज एज रुस्तम और गीतम कितनी है, तो सबसे यंगेस्ट जो है तीनों में से, उसकी 7 साल के बाद क्या होगी। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पर रुस्तम और प्रीतम, ठीक है, ये एवरेज है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 से गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसी तरह प्रीतम गीतम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 29 गुणा में 2, लेकिन आपने जो पेपर में करना है तो ये 2 नहीं करना है। ठीक है, या अगर रुस्तम पर इसमें गीतम, ये 35 गुणा में 2। ये अब आप कहोगे सर ये 2 आप क्यों कह रहे हो कि नहीं लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप जोड़ते हो तो 2 इंटू में रुस्तम प्रीतम गीतम, ये 2 दोबारा आ रही है, और यहाँ पे भी जब जोड़ होगा और ये 2 है, तो ये 2 इन 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो बस हमारा जोड़ करना, 9 9 18 और 5 23, 2 5 7 और 3 10। ठीक है, ये आ गया। लेकिन अब हमें अगर यंगेस्ट निकालने हैं, तो यहाँ पे देखो रुस्तम प्रीतम था। ठीक है, और यहाँ पर रुस्तम प्लस प्रीतम ये गुणा में 2 होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में केवल इतना पूछा होता ना, तो हम कर देते हैं कि इनका जोड़ बताओ रुस्तम प्रीतम गीतम का, तो 103 आ जाता। लेकिन इसमें पूछ रखा है सबसे यंगेस्ट, तो हमें यंगेस्ट निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ से देखो, रुस्तम और प्रीतम का निकाल सकते हैं, 29 गुणा में 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 78। ठीक है, अगर मान लिया 80 होता तो आ जाता 23, अब आ जाएगा 25। ठीक है, तो हमारा गीतम का कितना आ जाएगा 25। ठीक है,
अब अगर इसका आ गया, ये आ गया हमारा 58, ठीक है, तो 58 आ गया, तो हमारा 25 25 25 50 8 33 हो गया, है ना। अगर ये 33 है तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा 5 और ये 4 45। तो हमें ये दोनों ये निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता है इससे तो ज्यादा ही बढ़ रहा है, ठीक है। हमें बताना था जो यंगेस्ट है उसकी 7 वर्ष के बाद की, तो 25 जमा 7 32 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है कि 45 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 29 वर्ष है। 27 वर्ष के आयु वाले एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो एक लड़का समूह छोड़ देता है जिसकी 27 है, जमा में करके एक नया लड़का समूह में शामिल होता है, तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। जो नया लड़का होया तो 45 गुणा में 1 बढ़ गया, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 7 और 5 12, है ना, 1, तो 72 हो गए, ठीक है। तो 72 साल हमारी किसकी आएगी, नए लड़के की उम्र आ गई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये शॉर्टकट है हमारा, तो ये हमारा शॉर्टकट है क्या, जिस लड़के ने छोड़ा उसकी उम्र से ज्यादा होगा। अब टोटल कितने हैं हो गए, तो 45 हो गए, अगर नया लड़का जुड़ा है। औसत कितनी बढ़ गई 1, तो गुणा में 1, तो बस हम जोड़ देंगे तो 72 ईयर हमारा आंसर, ठीक है। तो ये शॉर्टकट काफी अच्छा है, आप ध्यान रखना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो रेशियो और प्रोपोर्शन का, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, कैसे करेंगे इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर कह रखा है हमारा कि जो पीपल ड्रेस है ब्लू और रेड में, ठीक है, तो मैन जो ड्रेस करता है ब्लू में, तो हम इसको रखते हैं एक्स, है ना, 1x, और ये 6x हो गया, ठीक है। तो जो मैन ब्लू है तो एम बी लिख देते हैं हम, ठीक है। अरे यहाँ पर क्या रखा है डब्लू आर लिख देते हैं इसको, तो ये आ गया हमारा 1x और ये आ गया हमारा 6x, ठीक है। अब हमारा क्या रखा है ब्लू, तो ब्लू का क्या रखा है मैन, अच्छा मैन रेड दे दिया हमारा 3y, है ना, और वुमेन ब्लू हमारा दे दिया भाई साहब 2y, ठीक है। ये रहा अनुपात 3y और 2y। अब क्या रखा है नंबर ऑफ ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड, देखो ये ब्लू है, ये भी ब्लू है, तो यहाँ से आ गया 1x प्लस में 2y, और यहाँ पर आ जाएगा रेड 3y प्लस में 6x इक्वल टू हमारा आ गया 37/87, ठीक है। हमारा क्या रखा है मैन से और वुमेन का नंबर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से अब ये देखो 3 कॉमन आके यहाँ से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 में 27, ठीक है। अब 29 से देखो 29x, है ना, और ये 2x है ना, ये 37 हो गया, है ना। तो ये 37x माइनस 29x, है ना। अब ये आ जाएगा 58y, है ना, और ये 37 है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 37y, ठीक है। अगर ये 30 होता तो आता 44, अब आ गया 45x। अब यहाँ पे 58 है ना, ये आ गया 1, ये 2, है ना, तो हमारे यहां से x अपॉन वाई आ गया, क्या आ गया x अपॉन वाई, तो आ गया 3 सत्ते और ये 15, ठीक है। x और y का ये रेशियो आ गया, समझ में आ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ से मैन और वुमेन का क्या निकालना रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैन का क्या आ जाएगा x है, तो यहाँ से 7 जमा में, है ना, ये रहा मैन रेड, तो आ जाएगा 45 अनुपात वुमेन का यहाँ पे देखो, तो 6 से 42 जमा में 30, तो आ जाएगा ये 2, ये 72, है ना, और ये आ जाएगा 52, ठीक है। 18 चौक और 13 चौक, तो 13:18 हमारा आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे रखा था, लेकिन हमारा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट
क्या कह रखा है कि 325 छात्र, कुल छात्र है, लड़कों और लड़कियों के संबंधित अनुपात इतना है। स्कूल में 25 और लड़कों ने प्रवेश किया तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, देखो 4 7 13, 13 एकम 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 25 आ गया। तो 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, इसमें 25 और जोड़ दिया तो 200, अनुपात 150 करना हमने, 4:3 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो ये सिक्कों वाला सवाल। क्या एक बॉक्स में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं, कुल मूल्य इतना है। तो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए का है। यहाँ पे दे दिया 20, यहाँ पे दे दिया 10 और यहाँ पे दे दिया 3। तो हमने ये जो ये मूल्य का अनुपात दे रखे है ना, हमने ये मूल्य ही मान लिए। क्या ये 20 रुपए है, ये हमारे 10 रुपए हैं और ये हमारे 3 रुपए हैं। तो यहाँ से सिक्कों की संख्या आ गई। क्या आ गया? यहाँ से कॉइन्स की संख्या आ गई, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए। अगर 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे कि 20 रुपए बन जाए? तो 20 बटे में 5 मतलब 4 होंगे। यहां से देखो 5 होंगे और यहां से 3 होंगे। ठीक है, अगर आप एक्स एक्स करते हो तो इनका जोड़ ही दे रखा है। कितना? 3 और 5 8 और ये 12 एक्स इक्वल टू हमारा दे रखा है सिक्कों की संख्या कितनी? 96। तो एक्स आ गया हमारा 8, है ना। अब हमारे कह रखे 2 रुपए के सिक्के, तो 2 गुणा 5 40 सिक्के होंगे। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? तो ये टाइप आपने काफी बार कर रखी होगी, नहीं कर रखी है तो क्विक रिवीजन सीरीज में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं। अब ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया आपका, और ये हमारा पार्टनरशिप का है। 3 साझेदारी एक्स वाई जेड लाभ को इस प्रकार साझा करते हैं कि एक्स के गुणा का 5 गुणा। ये काफी बार आया है और डी ट्रिपल एस बी वाले बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, एक्स का 5 गुणा, वाई का 4 गुणा और जेड का 8 गुणा। ये आपस में क्या है? बराबर है, ये बराबर है। ठीक है, जब भी ऐसे बराबर आए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमें एक्स वाई जेड निकालना हो, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालना हो, तो जैसे गुणा में है ना, इसको भाग में कर दो या बदल दो इसको, है ना। मान लिया आप ऐसे होता ना बटे में 3, तो बस 3 ऊपर आ जाता और 8 नीचे आ जाता। ठीक है, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, बस हमारा। अब यहां से देखो 5 अनुपात 4 अनुपात मतलब 1/5, 1/4, 1/8 है। तो अब 5, 4 और 8 का हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। आ गया 40, यहाँ से आ गया 8, यहाँ से आ गया 10 और यहाँ से आ गया 5। तो 8 अनुपात 10 अनुपात 5 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब आप देखो मिक्सचर और एलिगेशन के काफी अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और बच्चों को कंफ्यूज किया है। क्या रखा है? 78 किलो, 117 किलो और 273 किलो क्षमता वाले 3 बक्से क्रमशः गेहूं की 3 किस्मों A1, B1, C1 से पूरी तरह भरे हुए हैं। 3 बॉक्सों को खाली कर दिया गया है और तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छी तरह मिला दिया गया है। मिश्रण को वापस बॉक्सों में डाल दिया गया है, तो तीसरे बॉक्स में A1 प्रकार का कितना किलोग्राम गेहूं होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से एक बार देखो, ये दे रखा हमें 78 और ये दे रखा हमें 117। ठीक है, और ये हमें क्या रखा है? 273। यहां से देखो आप, ये 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, 13 निम्मा, 13 एकम 13, 13 दूनी ये 21 आ गया। तो 3 तक काटोगे 2, है ना, ये 3 और ये 7, तो टोटल आ गया हमारा 12, जिसमें से 2 है। ठीक है, मतलब 1/6 है पूरे का, ये A1। ठीक है, क्या रखा तीसरे बॉक्स में? तो तीसरा बॉक्स में कितने किलोग्राम थे? 273 का A1 मतलब 1/6। ठीक है, तो 6 चौक 24, है ना, 24 आ गया था 3, 6 पंजे 30 और 0.5, तो 45.5 किलोग्राम हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? ये हमारे 14 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। अब आप देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है। 3 कपों में दूध और पानी का अनुपात इस तरह है। पहले कप से 24 लीटर, ठीक है, और दूसरे कप से 26 लीटर
और तीसरे कप से कितनी मात्रा ली जानी चाहिए ताकि तीनों कपों के अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, मतलब कि आपस में बराबर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम ना मानना x लेना चाहिए, क्या x लेना चाहिए, तीसरे से x लेना चाहिए। अब ये बराबर हो गए तो एक तरफ दूध एक तरफ पानी लिखते हैं, तो ये 7/7 है, 12 हो गया, 2 हो गया, तो ये 14 और ये 10 जमा में। यहां से देखो 9 4 13, ये 26, तो गुणा में 2 गया तो 18 और ये 8 जमा में। ये आ गया 2/11x, है ना, और ये आ गया भाई साहब 9/11x। ठीक है, बस अब सवाल खत्म। देखो 18 से 18 गया, है ना। अब इसको उस तरफ लेकर जाओगे तो आ जाएगा 2/11x, तो आ गया भाई साहब 7/11x, और यहां से आ गया 14। ये गुणा में 2 है तो 11 गुणा में 2, 22 लीटर हमारा आंसर। कर दोगे भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफी अच्छा क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। अब आप देखो परसेंटेज के काफी अच्छे क्वेश्चन। कह रखा है तरुण क्या है और व्यय का प्रारंभिक अनुपात इतना है, मतलब यहां से अगर हम देखें तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का दे दिया, क्या ये 14 है, ये 9 है, और ये हमारा क्या है 5 है। हमारा क्या रखा उनकी आय में 10% की वृद्धि कर दे, तो इसमें अगर 10% की वृद्धि होती है तो आ जाएगा प्लस में 1.4। ठीक है, अब क्या रखा व्यय में 20% की, तो इसका बस 20% आ जाएगा 1.8। इसका मतलब अगर 1.4 इक्वल टू 1.8 पर यहाँ पर माइनस में होगा, माइनस में 0.4। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकम इक्वल टू होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। ठीक है, अगर यहाँ पर 1.4 हो रहा है, 1.4 तो इक्वल टू में 1.8, अब उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 0.04। अब हमारा कितना होगा ये, तो आ गया हमारा 4.6 पर 4.6 हो गया। ठीक है, तो 4.6 इक्वल टू 23,000 आ गया, है ना। हमें निकालना है तरुण का इनकम इनिशियल, मतलब 14 निकालना है। अब देखो इसका आधा कर दिया तो 7 का आधा ना, 14 का आधा 7, ये हमारा आंसर 70,000। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आप देखो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, 1 किलो अंगूर की कीमत में 5% की वृद्धि हुई और नामात्र वृद्धि 10 रुपए है। अंगूर की प्रति किलो नई कीमत क्या होगी, तो ये काफी बार मैंने परसेंटेज में करवाया है, आप क्विक रिवीजन सीरीज में जाकर देख सकते हो। ठीक है, देखो अगर 5% की वृद्धि हुई और यहाँ पे कितने रुपए की वृद्धि होगी, 10 रुपए की, तो हम 100% निकालेंगे, कितना आएगा 200। ठीक है, अब हमारा यह है पुरानी कीमत, अब 5% अधिक हुई है ना, कितने रुपए 10 रुपए, तो बस 10 रुपए जोड़ दो, 210। ठीक है, जैसे सीधे आप निकाल सकते थे 5% वृद्धि हुई तो 105, और यहाँ पे ये गुणा में 21 है तो गुणा में 21। ठीक है, तो 210 रुपये हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। जितने भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, पहले मैंने क्विक रिवीजन सीरीज में पहले ही करवा रखे हैं। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। ठीक, मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपने खुद करना है और कमेंट में आंसर बताना इसका। क्या है, कुर्सियों की कीमत में 45% की वृद्धि हुई तो एक व्यक्ति इतने रुपए में 36 कुर्सियां कम खरीद पाता है, तो एक कुर्सी की मूल कीमत क्या है। तो ये भाई साहब मैंने जैसे बताया क्विक रिवीजन सीरीज में करवा रखे हैं, ये चीनी के ऊपर ज्यादा आते थे, लेकिन DSSB में चेयर के ऊपर पूछ रखे। तो इसमें हम एक चेयर का रेट निकालते हैं तो आ जाएगा 37 12 10 बटे में 36। ठीक है, अब हमें क्या है 45% निकालना पड़ेगा, तो आ जाएगा 45/100। तो जो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी घटी हुई। ठीक है, लेकिन हमें घटी हुई नहीं, इसकी मूल कीमत चाहिए। तो मूल कीमत चाहिए तो कुछ नहीं है, बस मूल कीमत क्या है, ये बढ़ी हुई है ना, हमें घटी हुई निकालनी है, मतलब पहले वाली निकालनी है, तो 100/145, बस सवाल खत्म। अब तो कैलकुलेशन बच गई। ठीक है, तो 5 निम 5 दूनी 5 निम
ठीक है। अब देखो ये 9 से काटेंगे तो 4 है ना, 4 से काटेंगे 4 निम, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे और ये 0। ठीक है। अब यहां से एक चीज देखो, देखो 29 तिया 87 है ना, और 87 और 29 दूनी, तो ये 320 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करना, आपने एक चेयर का निकालना है रेट। ठीक है। और ये क्या है, ये जो 45 कुर्सियों कम हुई है ना, ये 45% वृद्धि, तो या तो इसका 45% निकाल के फिर एक चेयर का निकाल लो बटे 36। ठीक है। तो ये जो आएगा हमारे, ये आएगा घटा हुआ मूल्य, ना ना बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है। और अगर हमें मूल निकालना है, मूल कीमत, तो हमें 100 बटे में 145 करना पड़ेगा। ठीक है, कर दोगे। तो इसी तरह हमारा सेम क्वेश्चन ये थर्ड शिफ्ट से ले रखा है। ठीक है, 20 जुलाई की। तो ये आप जरूर करना। ठीक है। और ये वीडियो आपने बहुत ज्यादा, मैं एम करता हूँ भाई इस पे 300 व्यूज तो आने ही चाहिए एक वीक में। ठीक है। राहुल की आय रोहन की आय का इतना प्रतिशत है, तो इतना प्रतिशत है बटे में 100 कर दो, तब 2 पंजे और ये 12। इसका मतलब राहुल और रोहन, रोहन की हम आरोता मानते हैं, तो इनकम का रेशियो क्या आ जाएगा, ये 5 है तो ये 12 आ जाएगा। ये क्वेश्चन फिर भी आसान पूछ रखा है, और जगह जो आते हैं ये क्वेश्चन काफी खतरनाक आते हैं। राहुल का खर्च रोहन के खर्च का 125% है, मतलब बटे में 100 करोगे तो 25 चौके 25 पंजे। इसका मतलब रोहन अगर 4 है तो ये कितना होना चाहिए, 5। और ये हमारा किसका आ गया, एक्सपेंडिचर का आ गया। अब नेक्स्ट यहां से एक खतरनाक चीज चालू होती है, क्या, यदि राहुल की आय मतलब ये है रोहन के खर्च का 600%, 600% मतलब बटे में 100, मतलब क्या आ जाए 6 गुणा, तो ये 4 है, 4 का 6 गुणा करेंगे तो ये 24 होनी चाहिए। 24 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा, और यहाँ पे भी 2 से गुणा। ठीक है। तो आ गया 10, तो 10 में से 4 गया 6, ये हमारा क्या आ जाएगी, सेविंग। 24 में से 5 गया, आ जाएगी 19, तो 19:6 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, तो 19:6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो भाई ये जो क्वेश्चन है, ये रेशियो और प्रोपोर्शन और परसेंटेज का मिश्रण है। कह रखा है ए बी और बी और सी का अनुपात दे रखा है, तो यहां से हम ए बी और सी का हम क्या निकालेंगे, रेशियो। ठीक है। तो ये हमारा 5:8 और ये हमारा 3:5। तो यहाँ पे भी 3 लिख दो, यहाँ पे 8 लिख दो, बस हमारा आ गया 15:24:40। ठीक है। अब क्या रखा है, ए का 3/5, तो ए का 3/5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9, और सी का 1/4 मतलब 10। इसका अंतर दे रखा है एक इक्वल टू में 1000, क्या रखा है बी की, तो 24,000 हमारा आंसर। ना 24,000 नहीं, ये 2,40,000 हमारा आंसर। ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रखा है कि पी क्यू आर को कुल इतने रुपए प्राप्त हुए, इनमें से और इसे आपस में इतने के अनुपात में बांट दिया। यदि उनकी बचत क्रमशः इतने के अनुपात में थी, क्यों उन्हें 1,000 रुपए बचाए, तो क्रमशः पी क्यू आर के खर्च का अनुपात क्या है। वाह जी वाह, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां से कैसे करेंगे, देखो 14 और 21, 21 चौक, ठीक है, तो आ जाएगा 28,000। ये 4 गुणा करते हैं ना, तो 24,000 और 32,000। क्या रखा है, यदि उनकी बचत क्रमशः इतने के अनुपात में, हर क्यों ने इतने रुपए बचाए, तो बचाए का मतलब क्या, 5 गुणा में, है ना, क्यों यही था बीच वाला, तो गुणा में 2 कर रखे हैं। तो अगर ये 1,000 है तो ये क्या आ जाएंगे 600, है ना, और ये 1200। हमें बताना खर्च का अनुपात, बस घटा दो,
तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी, आ गया जीरो, ये 2, यहाँ पर आ गया 14 और ये आ गया 22। बस अब 2 से काट दो तो 11:7:10, तो 11:7:10 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे सभी या कोई दिक्कत है? अब हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, कितने ले रखे हैं मैंने? 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन ले रखे हैं और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या रखा है कि अगर डिफरेंस है जो पोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को वो इतना है और लॉस परसेंट हमारे इतने, तो सेलिंग प्राइस बताओ। अगर लॉस हुआ हमारा तो हमारा क्या होगा? अगर 40% लॉस है तो आ जाएगा हमारा, 40% होता है 2/5। इसका मतलब 5 अगर सीपी है, 2 ये है, तो 3 हमारा क्या आ जाएगा? एसपी। तो 2 इक्वल टू हमारा दे रखा है 2 3 2 8, हमारा करेगा सेलिंग प्राइस, मतलब 3 निकालना है। 3/2 है ना, इसका मतलब हमें इसका आधा करना पड़ेगा और फिर 3 तक गुणा नहीं। देखो इसका आधा कर दो तो आ जाएगा 164, अब बस जोड़ दो तो 8 और 4 12, ये 9 और ये 4, 492 हमारा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो हमारा है ना, क्या नाम है, प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया, ये हम सीपी पे ही क्यों निकालते हैं? आपके कभी मन में आया है हम एसपी पे क्यों नहीं निकालते? तो भाई हम प्रॉफिट को ज्यादा दिखाना चाहते हैं, लॉस को कम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाना चाहते हैं तो हम सीपी पे निकालते हैं। ठीक है, अगर हम एसपी पे प्रॉफिट निकाले, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकाले, तो प्रॉफिट कम दिखेगा। वहीं अगर लॉस को हम एसपी पे दिखाए तो लॉस ज्यादा दिखेगा। ठीक है, इस कारण हम सीपी पे दिखाते हैं। अब यहां से देखो आप, पहले आपको फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। 9/11% हमारा होता है भाई साहब 1/11। ठीक है, इसका मतलब ये अगर विक्रय मूल्य के ऊपर है तो सीपी, है ना, यहाँ से प्रॉफिट और यहाँ से एसपी। इसका मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 11 हमारा एसपी है, इस पे एक प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब सीपी हमारा 10 था, 10 पे एक प्रॉफिट होगा, जब भी तो एसपी हमारा 11 आया होगा। ठीक है, अब हमें सीपी में प्रॉफिट निकालना, तो आ जाएगा 1/10, 1/10 मतलब 10% हमारा आंसर। ठीक है, तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा किस में दिखा? किस में दिखा? सीपी पे। ठीक है, इसलिए हम प्रॉफिट और लॉस सीपी पे कैलकुलेट करते ना कि एसपी पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करके, यदि 91 शर्ट इतने में खरीदी जाती है तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी शर्टें इतने में बेची जानी चाहिए? अभी जैसे ये फरवरी मार्च में जो पेपर चल रहे हैं डी ट्रिपल एस पी के, इसमें ये क्वेश्चन आया था और मैंने करवाया था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, जो ये रुपये दिए जाते हैं ना, ये नीचे लिख लो, और जो ये ऊपर जो शर्ट खरीदी जाती है और जितना प्रॉफिट लॉस होता है वो ऊपर, तो 91 खरीदी जाती है, मतलब 100 आ गया यहाँ से, है ना। जब ना दे रखा हो कितना प्रॉफिट लॉस होया है तो आप 100 लिख दो बस। अब हमें बताने कितनी शर्ट खरीदी गई, मतलब एक्स, प्रॉफिट हुआ हमारा 30% का, तो 130, और ये आ गया हमारा 12,558। ठीक है, देखो जीरो से जीरो गया, यहाँ से जीरो गया, 13/7 91, है ना। अब बस हमारा सवाल खत्म। देखो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 49, 7 8 56, 7 दूनी 14, है ना। अब हमारा 9, ये कस ये किससे कटता है? तो 2 से कटता है, 2 निम 2 एकम, ये 2 से कटेगा, 2 एक 2 चिक, 2 दूनी 2 सत्ते 2 निम्मा। अब हमारा ये 13 सत्ते, है ना, 9, अच्छा 9 सब में दे रखा भाई साहब। एक चीज देख सकते हैं, देखो अगर मान लिया 90 होता, है ना, 90 होता मान लिया, तो 9 छिक 54, 9 सत्ते 63, 70 पे तो जाएगा नहीं, 70 से कम पे जाएगा, है ना, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 630 के लगभग है। ठीक है, तो 69 हमारा आंसर होगा।
ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट, वैसे 91 था, 91 से 69 9 सब में दे रखा था, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया इसको। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है। रोहन ने एक शोरूम में एक नई घड़ी खरीदी। ठीक है भाई साहब, अमीर आदमी खरीद ली होगी। 1 साल बाद इसे श्याम को 30% के लाभ पर बेच दिया। ये तो व्यापारी भी निकला भाई, लाभ भी कमा गया, 1 साल उसने यूज भी कर ली। श्याम ने वही घड़ी सुमित को इतने के आने पर बेची। श्याम ने वह घड़ी सुमित को इतने पर बेची। इसका मतलब श्याम भाई साहब नालायक आदमी है। सुमित ने घड़ी के लिए इतने रुपए दिए, तो रोहन ने किस कीमत पर खरीदा था। तो देखो 6084 जीरो गुणा में, यहां से आ जाएगा 100/60 और यहां से आ जाएगा 100/130। अब एक चीज समझो यहां से, क्या देखो 6 8 14, 14 में से 4 गया, अच्छा 10। ठीक है, देखो ये भी कट गया। ठीक है, 8 4 12, 12 6 18, मतलब 3 से कटता है, तो 3 से कटेगा 3 दूनी 3 दूनी 3 अट्ठे। ठीक है, 2 से भी काट देते हैं, तो आ जाएगा 10 और ये 14, 13 से काटते हैं, 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 अट्ठे, तो 78000 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा हमारा। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है। एक घड़ी पर अर्जित लाभ लागत मूल्य पर इतना प्रतिशत है, लागत मूल्य में इतने की वृद्धि कर दी जाए लेकिन विक्रय मूल्य पहले जैसा ही रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन भाई साहब मैंने इतनी बार करवा लिया, इतनी बार करवा लिया, और बच्चे पता नहीं क्या करते रहते हैं। ये सिप्पी है, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा। क्या रखा 452% का लाभ कमाता है, तो यहाँ से अगर 100 मानते हैं, 452 लाभ है, तो आ जाएगा 552। अब क्या रखा सिप्पी, तो एसपी तो उतना ही रहना चाहिए, लेकिन सिप्पी में 10% की ना 20% की बढ़ोतरी कर दो, तो आ गया 120। तो अब यहां से कितना आ जाएगा हमारा 432। तो कितना लाभ प्रतिशत हुआ 432 अपन में 120 गुणा में 100। तो यहां से हमारा आ गया भाई साहब ये 5/6, ये आ गया 5, ये आ गया 6, 6 से काटो 6 सत्ते 6 दूनी, तो 72 गुणा 5 360% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्काउंट का। डिस्काउंट के काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। कह रखा है एक वस्तु के 180 अंकित मूल्य पर इतने की एकल छूट दी जाती है, 20% और 20% के क्रमिक छूट दी जाती है, तो दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 20-20 के ना, तो यहाँ से आ जाएगा 36%, है ना। कैसे करेंगे 20 जमा 20 माइनस में 20 गुणा 20/100। ठीक है, एक्स वाई वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला होता है, एक्स प्लस में वाई माइनस में एक्स वाई अपन में 100, अगर 2 का दे रखा हो। 3 का भी मैं बताऊंगा। तो 36 और इसके बीच का आ गया 6%, तो इसका 6% निकालेंगे तो आ जाएगा 108। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा नेट डिस्काउंट परसेंटेज बताओ इस पे। अब ये 3 का है, तो 3 का भी हम फार्मूला लगा सकते हैं क्या, पहले इनको जोड़ो एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, फिर माइनस करो क्या एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स अपॉन में 100, और फिर यहाँ पे जोड़ करो एक्स वाई जेड अपॉन में 10,000। ठीक है, और ये पूरा हमारा क्या आ जाएगा परसेंटेज। अब 7 और 5 12 और 10 22 माइनस हुए, ये 12 ना 7 पंजे 35 जमा में 50 जमा में 70 बटे में 100। ठीक है, यहां से देखो 7 और 5 12 12 12 और 3 15। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1.5। अब यहां से अगर घटाओगे, ठीक है, और यहां से भी कुछ ना कुछ जुड़ेगा, ये 50 हो गया, 50 से डबल जीरो गई, तो इतना ज्यादा नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो यहां से घटाओगे तो हमारा आएगा कितना, ये आ जाएगा
तो यहाँ पे 20 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, 5 से भी कम है, तो यार 20.485 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा हमारा, ये रहा लास्ट क्वेश्चन हमारा डिस्काउंट का। करके एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक है, वस्तु को इतने की छूट देने के बाद इतने का लाभ होता है। तो इसका मतलब यहाँ से 450 हमारा आ गया, क्या 450 हमारा आ गया मार्क प्राइस। करके वस्तु को अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक है, इसका मतलब अगर हमें सीपी निकालना तो 100 बटे में 180, तो आ गया ये 5 और ये 9, तो 9 पंजे तो आ गया 250। 250 हमारा सीपी है, तो हमारा सेलिंग प्राइस है 400। ठीक है, कितना ज्यादा हो गया 150 अपन में 250, तो 3 बटे में 5 मतलब 60% हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। करेक्ट, एक सर्टेन सम सिंपल इंटरेस्ट 15% 3 के उससे इतना हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ सेम सम पे एनुअल रेट 10% है 4 साल का, तो देखोगे आप तो हमारा ये हो जाएगा लगभग 46 पॉइंट कुछ परसेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा 46 पॉइंट कुछ परसेंट लगभग हमारा, अगर चेक करते हैं हम 10 का 4 पर सक्सेसिव तो हो गया 46.41%। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है, इतना हमें निकालना है किसका, प्रिंसिपल का। तो 45 गुणा में ये आ जाएगा हमारा 20000। इसका देखोगे 46 दूनी 92, तो 92 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रखा, अगर टाइम पीरियड, देखो ये टाइप काफी बार आई है, ध्यान दे लो। अब मजाक नहीं करना, ध्यान दे लो। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखो, ये रहा सेम है। इसमें क्या रखा है कि अगर टाइम पीरियड इतना इंक्रीज हो जाए, सिंपल इंटरेस्ट इतना इंक्रीज होता है, सम हमारा उतना ही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो सेम फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 अपॉन में प्रिंसिपल गुणा में टाइम, ये इंक्रीज हो रही ना दोनों चीज, तो फार्मूला चेंज नहीं होगा, ऐसे ही लिख देंगे 3200 गुणा में 100 बटे में 8 और ये 2400। तो 8 दिया 8 चौके 4 दूनी तो आ जाएगा 6, तो 100 बटे में 6 तो 16.67% हमारा आंसर। ठीक है, तो अब ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका कमेंट में आप आंसर बताना क्या आएगा। अब नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर इतने वार्षिक दर से इतना उधार लेता है, इसके तुरंत दूसरे व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए इतना उधार दिया जाता है, तो प्रतिशत लाभ क्या। देखो टाइम पीरियड सेम है 5 वर्ष, बस यहाँ पर रेट का अंतर है कितना 0.25, तो हमें 0.25% निकालना है किसका 50,000 का, तो आ जाएगा 625 हमारा आंसर। ठीक है, कई बार सवाल बहुत बड़ा दिखता है, होता कुछ भी नहीं है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का देखो क्या रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में काफी क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव आ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो 15,681.6 है ना, बटे में हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में हमें प्रिंसिपल ही निकालना, तो प्रिंसिपल को यहाँ पे ही रहने दो। ठीक है, इसको नीचे लेके ही मत जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू पी, है ना, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में रेट, तो आ जाएगा 32 बटे में 100, तो 4 ना 4 अट्ठे और ये 4 से कटेंगे तो 25, तो यहाँ से आएगा जैसे देखेंगे तो ये 33 बटे में 25 आ जाएगा। अरे यार 25 बटे में 33 आएगा, 25 बटे में 33 और ऐसे ही 25 बटे में 33। ठीक है, अब ये आ जाएगा बटे में 100 और ये शायद 11 से कटता मिलेगा। देखो 7 7 8 है ना, 8 है, ये 6 5 11 बिल्कुल कटता है ये,
11 से, पहले 11 से ही काटते हैं। 11 दिया तो 11 कम 11, ठीक है, ये 4 आ जाएगा। 11 चौक 11 दूनी 11 पंजे 11 छिक, फिर 11 से काटो। 11 कम 11, 11 दूनी 11 निम्मा 11 छिक। अब देखो 9 से काटो, 9 एकम 9, है ना, 9 चौक 9 चौक। अब आप देख पा रहे होगे, अगर 5 से काटते हो तो 2 से काटोगे तो 72, है ना, 72 है ना, तो 18 चौक, है ना, 4 से करोगे तो 00, और ये 18 पंजे 90, तो ये हमारा आंसर 9000। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, क्या रखा है कि एक ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। एक वर्ष में 40% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर कौन सी राशि इतने रुपए हो जाएगी? तो कोई दिक्कत नहीं, ये आधे पर अर्धवार्षिक है ना, तो रेट हमारा आ जाएगा इसका आधा 20%, है ना। तो यहाँ से 8474.4, तो आ जाएगा बटे में 10, और ये आ जाएगा हमारा 5/6, 5/6। हमें क्या निकालना है? सम निकालना है ना, सम निकालना है। अब ये 6 से कटता मिलेगा, कैसे? 6 4 8 24 ना, 6 4 8 12, ये 20 27, ये 36 से 9 से काट देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 9 से काटते हो, 9 9 81, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 छिक 54। 4 से देखो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, ठीक है। 5 से काटोगे तो 2, तो 2 एकम 2 एकम 2 सत्ते 2 सत्ते, ठीक है। अब 5 से हो गए बस गुणा, तो ये 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35, और ये, ठीक है, 3, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, समझ रहे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है कि एक मूलधन को एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, तो 2 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है, 1 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है, तो मूलधन क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 वर्ष के अंत में दे रखा है, 3 वर्ष के अंत में दे रखा है, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखो, क्या? अगर हम यहां से रेट निकाले तो 1 प्लस में रेट अपॉन में 100, है ना, यहां से आ जाएगा ये 33, ये 75, ये डबल, ये 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। तो 15 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 पंजे, ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2, है ना। अब ये माइनस का, तो 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 50%, ठीक है। तो 50% आ गया। तो अब हमें निकालना बस प्रिंसिपल, ठीक है। ये 2 वर्ष के बाद का दे रखा है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, ठीक है। तो अब यहां से देखो भाई, 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे ट्रेन का। हमारा क्या रखा है कि 2 स्टेशन जी और एच एक दूसरे को इतने किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन जी से एच की ओर, साथ ही अन्य ट्रेन एच से जी की ओर, दोनों ट्रेन 13 घंटे बाद मिलती है। एक ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन की गति से 5 किलोमीटर अधिक है। ये क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले मैंने करवाया था। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ट्रेन के हम x मानते हैं, तो दूसरे की आ जाएगी x प्लस में 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो स्पीड आ जाएगी, जैसे एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो दोनों का जोड़ 2x प्लस में 5, है ना। यहाँ पर 13 घंटे हमारा टाइम इक्वल टू 8 4 5, 13 पंजे 65, 13 छीक 78, और 13 पंजे 65, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा 60, तो x आ गया हमारा 30। हमारा क्या रखा है, धीमी, तो धीमी कितनी आ जाएगी 30, और दूसरी हमारी 35, ठीक है। अब आप देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा, आर और एस के बीच की दूरी इतनी है। एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 10 बजे आर से निकलती है और 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ट्रेन रास्ते में इतने घंटे रुकती है, तो ट्रेन किस समय एस पर रुक पहुंचेगी? कोई दिक्कत नहीं, देखो 144 के उससे चलती है तो कितना टाइम लगेगा, तो 1296,
बटे में 144, ठीक है। तो 4 निम तो आ जाएगा 9 घंटे। तो 9 और 2 11, 11 25, ठीक है। अब यहाँ से देखो 10 है ना, तो 10 मतलब 11 ये आ जाएगा 9 25, ठीक है। समझ पा रहे हैं। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। अब देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले। एक बस अपनी कुल यात्रा का 2/7 सामान्य गति से तय करती है। शेष दूरी बस द्वारा अपनी सामान्य गति के 1/3 गति से तय की जाती है। धीमी गति के कारण यह गंतव्य पर 240 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर मिनट है, इसको घंटों में बदलोगे तो 6 चौक तो 4 घंटे आ गए, ठीक है। और ये आ गया इसका 2/7, तो 7 तिया तो आ जाएगा 60 किलोमीटर। तो 60 अपन में भी जमा में शेष दूरी दोबारा, तो शेष आ गया 5/7, तो 7 या तो आ जाएगा 150 अपॉन में v अपॉन में 3, ठीक है। अब बस हमारा सवाल खत्म। यहाँ से देखोगे 3 ऊपर गया तो आ जाएगा 450, ये 510 आ गया अपॉन में v इक्वल टू में 4, ठीक है। अब हमारा क्या रखा है, तो बस की सामान्य गति हमें v निकालना है। हमने एक गलती कर दी क्या, ये यूजुअल स्पीड तक चलती है, ये रिमेनिंग इतने तक, लेकिन स्लोअर स्पीड के कारण इतनी लेट हो जाती है। मतलब यहाँ पर आएगा -210 अपॉन में v, यहाँ पे भी 210 अपॉन में v, तो आ जाएगा 300 अपॉन में 4, है ना। तो आ जाएगा 75। तो 75 इसकी क्या थी, सामान्य गति। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि एक ट्रक निर्धारित समय से 1 घंटा पहले चला और इतने किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपने सामान्य गति में इतने की कमी करनी पड़े, तो ट्रक की सामान्य गति क्या है। 1 घंटे पहले चला, इतनी दूरी गंतव्य पर पहुंचने के सामान्य गति से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करनी पड़ी, तो सामान्य क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 760 बटे में v माइनस में 2, ये 760 बटे में v इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हम ऑप्शन रख के देखें तो ये 76 होता है 37, है ना, 37 ना 38 का, ठीक है, 38 का होता है। तो 40 का अगर देखते आप तो आ जाएगा हमारा, और ये 38 होना चाहिए, है ना। तो 38 दूनी तो 20, है ना, और ये 19 चौक 76 तो 19, इसका मतलब 40 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर सामान्य, ठीक है। तो ऑप्शन से हम इसको आसानी से कर सकते थे। अब आप देखो नेक्स्ट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। क्या कह रखा है, दो स्थान J1 और J2 एक दूसरे से इतने किलोमीटर दूर है। संजू और रमन एक ही समय में J1 और J2 की ओर चलना शुरू करते हैं। J2 पहुंचने के बाद उन्हें J1 वापस लौटना होगा, तो संजू की गति रमन से इतने किलोमीटर अधिक है। तो इसका मतलब यहाँ से संजू को अगर x मानते हैं, रमन को y मानते हैं, तो x माइनस वाई हो गया 35 करके। यदि वे 8 घंटे बाद मिलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक होगा। तो यहाँ से हमारा आ गया x माइनस वाई इक्वल टू में 35, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना काफी अच्छा पूछ रखा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आसानी तक कर पाओगे। यहाँ पर हमें x माइनस वाई हो गया, ठीक है, हमारा कितना 35। यहाँ से देखो ये वापिस भी आता है, ठीक है। तो ये वापिस आता है, टोटल डिस्टेंस इसका दुगुना हो गया। तो दुगुना कितना, 4 0 12, और यहाँ से देखोगे तो ये x प्लस वाई, है ना, कितने घंटे, 8 घंटे बाद, तो गुणा में 8, तो 8 एकम 8, ठीक है, 8 पंचे 8 पंचे। तो आगे ये इन दोनों के जोड़ हमें निकालना है। पहले x निकालते हैं, तो जोड़ोगे तो 190, तो x आ गया हमारा 95। अगर x 95 आ गया तो हमारा ये 60 आ गया, y हमारा क्या आ गया 60। अब देखो रमन की गति ये ठीक है, कह रखा संजू द्वारा तय की गई। संजू कौन है, x वाला, ठीक है। तो 95 गुणा में 8, 8 पंचे 40 4, तो 8 निम 8 निम 72 76 760 आना चाहिए।
आइए आना चाहिए था ये 800 से 8 है तो ये गलत हो गया। तो सेकंड, ओनली सेकंड हमारा क्या आ गया, ठीक। कर दोगे? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो हमारा नेक्स्ट। तो ये इस वीडियो ना अभी रहते हैं और क्वेश्चन है ना। अभी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, मेंसुरेशन ना, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन रहते हैं काफी। डीआई के भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या मोहित 66 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाता है और 11 किलोमीटर 15 मिनट में वापस आता है। तो मोहित 22 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय धारा के प्रतिकूल 8 आने वाले समय के बराबर है। तो 22 अपन में डी, 8 बटे में यू। तो यहां से हमारा आ जाएगा डी अपन में यू। तो 11 अपन में 4। इसको के मानो, इसको के मानो, तो आ जाएगा 66 अपन में 11 के जमा में 66 अपन में 4 के इक्वल टू हमारा आ जाएगा 11 से ही 1/4। तो आ जाएगा ये 45 बटे में 4। ठीक है। अब यहां से देखो आ जाएगा ये 6 अपन में के जमा में 4 एकम 4, 4 6 अपन में ये। ठीक है। अब यहां से अगर आप देख पा रहे होगे तो हमारा आ गया। तो भाई साहब यहां से हमारा के आ जाएगा 2। ठीक है। 4 एकम 4, 4 6, हाँ, के हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो के इक्वल टू में 2 आ गया, तो डी हमारा आ गया 22 और ये आ गया 8। ठीक है। तो हमारा क्या आ गया यहाँ से, धारा की गति, तो इसका घटा के आधा करना है। तो 14 का आधा 7 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट। अब देखिए टाइम एंड वर्क के अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं टाइम एंड वर्क के, तो आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही खतरनाक और है ना, ये जो इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है। ठीक है। इसमें दोनों आदमियों के बता रखा है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। ठीक है, आगे से मैं पढ़ाऊंगा तो इसको ऐड करूंगा। क्या रखा है भाई साहब कि ए बी सी 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो ए बी सी, ये 10, ये 12 और ये 15। ठीक है। इसका एलसीएम लोगे आप आ जाएगा 60। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। अब क्या रखा है 2100 रुपए मिलते हैं। तो अब यहां से पढ़ो। क्या रखा है, वे उन्होंने मिलकर काम शुरू किया लेकिन बी ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और सी ने पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसने 2 दिन पहले छोड़ दिया, इसने 5 दिन। ठीक है। तो एक बात बताओ, तो सी ने 5 दिन कितना काम करा, जो ये 5 दिन है, तो इसमें क्या करेंगे 60 जमा में 5 दिन का देखो कितना आ गया 20, है ना। और बी ने 2 दिन का कितना काम करा होगा, तो 10। ठीक है। अब ये है ना तीनों पे ही करवा लो। 4 5 ये 15 आ गया, ये आ गया 90, 90 बटे में 15, तो 6 दिन में काम पूरा हुआ होगा। अब क्या रखे कुल राशि बताओ, ए का हिस्सा क्या है। तो अब एक बात बताओ, 6 दिन में पूरा काम होता है, ए तो लगा रहा, तो 6 × 6 36 काम करा। ठीक है। अब 5 की एफिशिएंसी है, तो बी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब 4 दिन काम करा, तो बी का आ गया 20, 5 × 4। और इसने 5 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब इसने केवल 1 दिन करा, तो ये आ गया 4। ठीक है। तो 4 से काटोगे तो 5:1 है ना, और ये आ जाएगा 36 है ना, तो 9। ठीक है। कह रखा है कितने रुपए मिलेंगे, तो 2100 बटे में 14 1 15 गुणा में ए का निकालना तो 3 9 है ना, 3 ये 5 ये 2 है ना, तो 6 6 दूनी 12 है ना, तो 1266 रुपये हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या रखा है एक्स वाई जेड एक कार्य को 15 18 और इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक्स का आ गया 15, वाई का आ गया 18 और जेड का हमारा क्या आ गया 22.5, तो बटे में 10, 5 दूनी 5 चौके है ना, 5 पंजे, तो आ गया 45 बटे में 2 दिन। ठीक है। तो अब यहां से आप एलसीएम लोगे तो देखो कितना आ गया 90।
90 एलसीएम आ गया, तो आ गए 15 छिक 18 पंजे, और 45/2 तब भाग करेंगे ना तो आएगा 4। क्या 5 दिन बाद एक्स कार्य छोड़ देता है और वाई कार्य पूरा होने से एक दिन पहले कार्य छोड़ देता है। वाह जी वाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये टाइप मैंने काफी बार करवा के क्विक रिवीजन सीरीज में। अब 5 दिन तक इन सब ने करा तो आ गया 15 पंजे 75। ठीक है, ये 11 और 4 15, 15 पंजे 75, तो 75 काम हो गया, रह कितना गया 15। अब कह रखा वाई एक दिन पहले, तो वाई एक दिन में 5 काम करता है तो 5 बटे में, यहाँ पर किसने छोड़ा था एक्स ने, तो वाई जेड करेगा 9, है ना। तो अब यहाँ पर आ गया 20 बटे में 9 दिन, है ना। कह रखा कुल कितने दिन लगे, तो 20 बटे में 9 जमा में ये 5 दिन और, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 65 बटे में 9 दिन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप नेक्स्ट देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, काफी पूछे गए हैं, ठीक है, ये मैंने ले रखे हैं। तो इसमें क्या है, थोड़े से लेंथी भी पड़ते हैं और थोड़े से इसके लिए कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। क्या रखा, यदि यदि ए किसी कार्य को 120 दिन में करता है, बी अकेला उसी कार्य को 150 दिन में करता है, तो यहां से देखो हमारा आ गया कितना, आ गया 600 आ गया। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी आ गई 5। कर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 5:4 ए और बी की एफिशिएंसी, ठीक है। एक साथ काम करते हुए ए और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए बी और ए और बी, ये 9 आ गया, 9 से देखो कटता ही नहीं, है ना। 9 6 54, ये 66.66 आएगा, 30 दिन तो नहीं आए, इसका मतलब ये रॉन्ग। तो हमारा केवल क्या है, ओनली फर्स्ट हमारा क्या है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन और देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा, ए और बी, ए किसी काम को 34.4 दिन में कर सकता है, बी 15% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, तो यहां से ए बी और सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या रखा है 15% ज्यादा है, तो 15 बटे में 100, तो आ जाएगा हमारा 5 दिया और ये 20, तो इसका मतलब बी ज्यादा है, तो 20:23 आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो आप अनुपात में क्या आ गया हमारा, कि सी 20% कम एफिशिएंट है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 5:4, है ना। अब ये हमारा आ जाएगा, ये 5 आ गया, ये 23 आ गया, 23 चौके 92, अनुपात 115, अनुपात 100। ठीक है, अब यहां से देखो हमारा टोटल वर्क किसके बराबर आ जाएगा, ए की एफिशिएंसी 100 है, गुणा में ये 34.4, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, TW लिख लो चेक। अब जो सवाल करना वो कर सकते हैं हम। कह रखा है बी अकेला 28 दिन में कर सकते हैं, तो बटे में 115 कर दो, तो अगर 115 करते हो तो 0 से 0 गया, है ना। 2 से काटो 5 से काटोगे तो 5 दूनी ये 23, 23 से काटोगे तो 23 से तो ये कटता ही नहीं है ना। और वैसे भी अगर 23 तबाह करोगे तो 28 दिन नहीं आएगा, ये कट गया हमारा। कह रखा बी और सी टुगेदर 70 बटे में 3 होगा, तो ऐसे ही कर देंगे, तो आ जाएगा टोटल वर्क हमारा इतना बटे में, अब जोड़ेंगे तो 7 और ये 20, है ना। तो फिर इसको करेंगे तो फिर 70 बटे में 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी रहूंगा हमारा, तो नाइदर वन नॉर सेकंड हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप थर्ड देख पा रहे होगे, कह रखा हमारा कि ए किसी काम का 3/5 54, तो 18 तिया 18 पंजे, तो ए पूरा काम 90 दिन में करेगा। बी का क्या रखा 3/8, तो ये आ जाएगा, है ना, बटे में 10, ये 8 बटे में 3 आ जाएगा। 3 ने कम, 3 तिया 3 पंजे, 5 दूनी 2 दा काटेंगे 4, और 5 से काटेंगे 5 दूनी और 5 सत्ते, तो 27 चौके 108 आ गया। अब यहां से देखो ए क्या लेस एफिशिएंट है, बिल्कुल भी नहीं, ए कम दिन में करता है, इसका मतलब ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है,
तो ये तो हमारा रोंग होगा। ए और बी किसी काम का 11/5 जो 11/15 हिस्सा है, क्या वो 54 दिन में करता है? ये हमें निकालना पड़ेगा। अब यहां से देखो आप, क्या ये 9 है और ये भी 9 है, ठीक है। 9 तो हमारा आ गया कॉमन, ये आ गया यहाँ से 10 और ये आ गया 12। 10 और 12 का होता है 60, तो ये 60, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहाँ से 6 एफिशिएंसी, है ना। और 12 निम्न यहाँ से आ गई 5 एफिशिएंसी, है ना। अब यहाँ से देखेंगे तो ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया था, हमने वैसे ही निकाल लिया था कि अगर कम दिन रहता है तो ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। बटे में 11, तो इतना टाइम लगता है। इसने कह रखा है 11/15, तो 11/15 करोगे आप तो देखो, तो हमारा आएगा 36 दिन लगेंगे। इसने कह रखा है 54, इसका मतलब ये भी हमारा रॉन्ग है। तो नाइदर वन नॉर सेकंड हमारा थर्ड मतलब ठीक है। कर दोगे सभी? तो इस तरह के काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टाइम एंड वर्क होता है हमारा कंप्लीट। अब देखो पाइप एंड सिस्टम का, ये काफी आसान क्वेश्चन है। क्या रखा है R1 किसी पाइप को 9 घंटे में भरता है, R2 12 में, और R3 हमारा खाली करता है। ये कैन एम्प्टी मतलब ये आउटलेट पाइप है, तो इस पे बिंदी लगा देते हैं। ये आ जाएगा 24 घंटे, ठीक है। ये हमें चीज दे रखी थी। यहाँ से एलसीएम लोगे तो आ जाएगा हमारा 72। तो ये 8, ये 6 और ये 3, ये माइनस का होगा। 2 घंटे तक R1 और R2 को चालू रखा, तो 6 और 8 14, 14 दूनी 28, इतना भर दिया। अब नेक्स्ट हमारा बच कितना गया, 28 में तो 72 गए, 30 होते तो 42, अब आगे 44। तो 44 को अब क्या हो गया, R2 को भी खोल दिया, तो अब आ जाएगा देखो ये 3 ये 11, तो 11 और ये 4, ठीक है। तो अब 4 घंटे और 2 घंटे ये, तो टोटल हमारे कितने घंटे लगे, 6 घंटे। ए ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। 6 घंटे हमारा आंसर। अब आप देख पा रहे होगे मेंसुरेशन 2D के अच्छे क्वेश्चन। ये काफी बार पूछा जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल को बराबर कर दिया जाता है, और जो लेंथ और ब्रेथ के उसमें दे दिया जाता है कि ये स्क्वायर की साइड के इतना कम है, इतना ज्यादा है, दुगुना है, तिगुना है, आधा है, या 1/4 है, जो भी है। अब ये देख पा रहे होगे, कर का जो स्क्वायर का एरिया मतलब साइड का स्क्वायर इक्वल टू में लेंथ गुणा में ब्रेथ दे दिया। अब जो ये लेंथ दी है ना, ये हमारा क्या दिया है, ये हम साइड को x मान लेते हैं, ठीक है। अब जो लेंथ दे रखी है ना वो 8 कम दे रखी है, इसका मतलब ये दे दिया हमें x माइनस ना 8 ज्यादा है, तो x प्लस में 8, और जो ब्रेथ है ना वो कम है 4, तो ये 4 इक्वल टू x का स्क्वायर। बस अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे। अगर भाई साहब इसका ब्रैकेट खोलते तो x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 8x, तो आ जाएगा प्लस का 4x, और माइनस का 32 इक्वल टू x का स्क्वायर। यहां से देखो ये कट गया, x क्या आ गया हमारा 8। अगर भाई साहब x हमारा 8 आ गया, क्या रहेगा पेरीमीटर बताओ, तो लेंथ क्या आ जाएगी 16, और ये 4 है ना, तो जमा में और ये दोगुना, यही तो फार्मूला होता है पेरीमीटर का। तो 40 हमारा आंसर मतलब फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है भाई साहब, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात है? अब आप देखो नेक्स्ट, क्या रखा है एरिया ऑफ सर्कल। इंस्क्राइब जो स्क्वायर में होता है, मतलब क्या रखा है, एक सर्कल है और उसके चारों तरफ एक हमारा क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह हमारा स्क्वायर है। तो यहां से जो एरिया का जो रेशियो होगा, किसके, सर्कल के और इसके स्क्वायर के, तो पाई अनुपात 2 होगा, ठीक है। ये किसका होगा, एरिया का अनुपात। अब यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ सर्कल दे रखा कितना, 8 पाई, मतलब क्या कर दिया गुणा में 8, तो यहाँ पे भी गुणा में 8 कर दोगे तो हमारा सर्कल का एरिया आएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान है। आपको पता है अगर हमें साइड दे रखी हो, एरिया पूछ रखा हो, तो हमारा क्या होता है, सक्सेसिव होता है। जैसे हमें साइड होती है सेंटीमीटर में, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब हम सक्सेसिव करते हैं। तो ऑप्शन में से देखिए किसका सक्सेसिव करने पर हमारा 96 आएगा, तो 40 का सक्सेसिव।
तो x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100 होता है ना। तो 40 जमा में 40 जमा में 40 गुणा में 40 बटे में 100 करोगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा भाई साहब कि जब एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल इतना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मोड़ कर बनाया जाता है ना तो दोनों का पेरीमीटर बराबर आ जाता है। तो यहां से क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो हमारा बराबर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल के। लेकिन यहाँ पे तो हमारा स्क्वायर का एरिया दे रखा है तो पहले हमें साइड निकालनी पड़ेगी। अब ये दे रखा है 53 56, ये किसका स्क्वायर हो सकता है। देखो 42 25 हमारा होता है 65 का, है ना। इसके ये जो पहले वाला ना इसके आसपास देखा करो। तो इससे अगला ही 66 है ना। 66 का में 6 आएगा तो ये 66 का ही हो सकता है। ठीक है, हमें पता नहीं है लेकिन हमारा अंदाजा यही बता रहा है। ठीक है, तो हमारा 66 होगा। तो 66 गुणा में 4 इक्वल टू पेरीमीटर का स्क्वायर होता है 2 22 बटे में 7 इंटू में आर। तो ये आ गया 3 और ये आ गया 2 दूनी, तो आ गया हमारा 6। यहां से आर आ गया हमारा 42। हमें क्या रखा है, एरिया बताओ वायर का, मतलब जो सर्कल के फॉर्म में उसका एरिया बताओ। तो हमारा जब 7 44 154 आपको पता है ना। अब ये क्या है 6 गुना है तो इसका 36 गुना। ठीक है, तो 6 चौक 24, लास्ट में 4 आना चाहिए। और ये क्या है 11 से भी भाग होगा, ये 11 से भाग नहीं होता। ठीक है, ये होता है तो ये हमारा आंसर कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट मेंसुरेशन 3D क्या रखा भाई साहब कि जो रेडियस है ना सॉलिड हेमिस्फीयर की वो 14 टाइम्स है स्फीयर की। इसका मतलब अगर स्फीयर की रेडियस आर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 14 आर हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या रखा है रेशियो बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब ये जो ये है ये 2 बार तो 14 आर। और यहां पर आप देखिए क्या कि जो स्पीयर का फार्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर गुणा में आर। देखो ये कट गया हमारा, पाई से पाई गया, 4 से काटोगे तो आ जाएगा 49, तो आ जाएगा 147 अनुपात 1। ये हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है। यदि दो बेलनों के आयतन का संबंधित अनुपात 9:5 है, ऊंचाई का संबंधित अनुपात इतना है, तो त्रिज्याओं का संबंधित अनुपात क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता है क्या, पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है, अगर आप ये पुराना मानते हो ऊपर तो नीचे लिख लो V1 पाई R1 का स्क्वायर H1 का स्क्वायर। अब यहां से एक चीज देखो, ये तो हमारा कॉमन है, ये तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या रखा है कि जो वॉल्यूम है वो हमारी दे रखी है 9 और ये 5 इज टू हमारी हाइट दे रखी है तो यहाँ पर आ जाएगा 81 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, और ये यहाँ पर आ जाएगा H अपॉन में H1। ठीक है, हमें यही पूछ रखा था, बस सवाल खत्म। ये देखो 4, ये देखो 9, है ना। तो आ जाएगा 2:3, ना 4:, हाँ 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 हाँ, हमारा ये हाइट का रेशियो था। अच्छा, आर और R1 होना चाहिए था, ये स्क्वायर में है तो रूट करेंगे तो 2:3 होगा। ठीक है, तो 2:3 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। इस टाइप के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करेंगे समझो। देखो एक चीज समझो, ये ऊपर वाले पे तो हम लिखते हैं पहले का और नीचे वाले पे बाद की चीज। ठीक है, क्या रखा है कि जो रेडियस है वो 30% डिक्रीज होगी, मतलब कि पहले 10 थी अब 7 होगी, यहाँ पे भी 10 बटे में 7 होगी। क्या रखा है हाइट को कितना इंक्रीज करना चाहिए कि वॉल्यूम है जो वो सेम रहे।
यहाँ पे अगर देखोगे आप आगे 100/49, ठीक है। अगर हमें वॉल्यूम को पहले जैसा ही बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें 49/100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो कट के एक आएगा, है ना, पहले जैसी वॉल्यूम होगी। तो ये पहले रखी थी, ठीक है, और ये अब की हुई है। इसी तरह ये कितना इंक्रीज हो गया, 51/49, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो हमें 51 इंक्रीज करना 49 पे, तो ये 100 से तो ज्यादा आएगी, लेकिन 124 इतनी ज्यादा भी नहीं होगी, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या रखा, अगर रेडियस है वो 50% बढ़ा दी जाए, इसका मतलब पहले 2 थी, अब 3 कर दे, इसी तरह 2/3 कर दे, तो हाइट को कितना रिड्यूस करना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेम रहे। तो यहाँ पे आ गया 4/9, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9/4, कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, तो 5, है ना, 9 पर, तो 5/9 होता हमारा 55.56% आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में प्रत्येक में 8% की कमी कर दी जाती है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एरिया है ना। अभी इसमें क्या है, ये दोनों, ये सारे क्या है, बराबर बराबर दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव करेंगे, बस 2 बार सक्सेसिव करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में वाई माइनस में एक्स वाई अपन में 100, क्यों ये कमी हो रही है, तो 8 जमा में 8 माइनस में 8 गुणा में 8/100, तो 16 में से घटेगा 14 जाएगा नहीं, ये आ गया 15.36, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, ये रहा, इसका आप कमेंट में आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रखा भाई साहब, कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई दोनों में इतने की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए कि ये बराबर है, ये भी आपने खुद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या रखा है, लेंथ ब्रेथ हाइट की जोड़, मतलब एल बी एच इक्वल टू हमारा आ गया 22, तो डायगोनल मतलब एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर हमें दे रखा था 13। तो यहां से अगर रूट हम हटाते हैं, क्या करते हैं, अगर हम रूट हटाते हैं, अगर भाई साहब रूट हमने हटा दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, 169। अब हमें पूछ रखा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 इंटू में एल बी बी एच एच एल, ये पूछ रखा है, तो आपको फार्मूला तो पता होगा ना, एल प्लस में बी प्लस में एच का स्क्वायर का फार्मूला इक्वल टू एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर इक्वल टू में 2 ये, ठीक है। तो अब हम बस इसका स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 484 माइनस में 149, तो आएगा 5 ए की जगह ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, कि अगर लेंथ है ब्रेथ की 7 टाइम्स है, मतलब ये 1 है तो ये 7 आएगी, हाइट है वो 6 टाइम्स है, तो हाइट 6 टाइम्स है तो ये 6 आ जाएगी, अगर ये 2 है, ये 14 है, ये 12 आ गई। कर का टोटल सरफेस एरिया बताओ क्यूबॉइड का, तो 2 इंटू में ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 168, ठीक है। 8 और 4 12, ये 20 2 18, 20 और 22 गुणा में 2 करेंगे तो 440 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कर रखा है, अच्छा अब हमारे डी के चालू हो गए हैं, तो डी का जैसे ये मैंने हिंदी और इंग्लिश लगा रखी है इसमें, लेकिन भाई साहब इसमें ना मुझे अभी मैप नहीं लगाना आता, तो जो इसके ओरिजिनल पेपर है वो मैं लगा देता हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन। अगर आपको हिंदी देखनी है तो यहाँ से जो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा उसमें इंग्लिश है, ठीक है भाई साहब। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे क्या रखा, गिवन पाई चार्ट शो करता है एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली फॉर ए पर्टिकुलर मंथ अंडर डिफरेंट हेड्स एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द मंथ विच वाज 72,000 है, ठीक है। हमें परसेंटेज में पूछा 72,000 से हमें कोई लेना देना नहीं है, करके जो फूड है
वो कितना परसेंट ज्यादा है एजुकेशन से। तो फूड देखो 37 है, कितना ज्यादा है, तो 4 2 24 ज्यादा है, बटे में 13, गुणा में 100 करेंगे तो डबल जीरो, 13 से कर काटो, 13 कम 13 11 आ गया, 13 अट्ठे 104 6 आ गया, तो 184 पॉइंट कुछ आएगा, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट, ये तो मैंने करवा दिया था। नेक्स्ट देखो, ये रहा, क्या रखा है, नीचे दी गई वर्थ रेक 8 अलग अलग कंपनियों, जैसे इसमें दिखाता है 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए इसमें। ठीक है, ट्रकों की संख्या इन सभी 8 बेचे गई के रूप प्रतिशत में दिखाई गई है। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है कि ये दिखाया गया है सब कुछ। ठीक है, ये पी हो गया। अब देखो क्या रखा है, जे और के तो आ गया 30 अनुपात, एल और क्यू तो आ गया 46, तो आधा करोगे तो 15:23 आना चाहिए, जबकि 15:24 कह रखा है, ये कट गया। कह रखा है एम एन ओ पी द्वारा कुल संख्या, तो एम एन ओ पी, तो देखो ये आ गया 15, ये 17 और ये 24, तो हमें 24% करना है इसका 12,000 का, तो 12,000 का 24% 144 का दुगुना है ना, तो 28 और 8 जीरो, तो ये हमारा ठीक हो गया। इसका मतलब केवल सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, केवल सेकंड हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, गिवन बिलो shows that the number of truck manufactured by 6 कंपनीज ईयर, तो सेक्टरल एंगल दे रखा है, इसमें एंगल दे रखा है, पिछले वाले में परसेंटेज थी। तो नंबर ऑफ ट्रक्स 1800 है तीनों कंपनियों द्वारा, तो अब क्या रखा है टोटल नंबर ऑफ, हमें परसेंटेज में ही पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें परसेंटेज में भी बदलने की जरूरत नहीं है, चाहे बेशक से डिग्री में दे रखा है ना, डिग्री में भी कर सकते हैं। क्या रखा है डी एफ कितना परसेंट है जीआई का, तो डी और एफ देखो, डी और एफ ये रहा। ठीक है, तो 6 और ये आ जाएगा 19, तो 196, और जीआई हमारे ये रहा जी आई, तो आ गया 9 और ये 8, गुणा में 100 करेंगे। ठीक है, तो 8 दूनी 16 है ना, 9 दूनी 18, तो 200 से तो ज्यादा ही आ रहा है, तो हमारा आएगा 220% के लगभग। ठीक है, तो 220% हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, डी ट्रिपल एस बी का और आंसर क्या आने वाली है 2-3 दिन में, तो उसमें मिलते हैं। उसके अलावा भाई साहब जैसे यूपीएसआई का है, ठीक है, 2 दिन के बाद है, तो 4 शिफ्टों में है, तो चारों का मैं बेस्ट सोल्यूशन लेके आऊंगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और बहुत कम टाइम में, तो आपने वो वीडियो भी देखनी है। और एक जम्मू कश्मीर में इंस्पेक्टर का भी पेपर होगा जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर वाले अच्छा पेपर पूछते हैं, अभी वाइल्ड लाइफ गार्ड का था, उसमें भी अच्छा पेपर आया था। तो ये आप जो क्वेश्चन होते हैं, जो मैं पेपर सोल्व करवाता हूँ, उसको प्रैक्टिस के रूप में आप सोल्व कर सकते हो, आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको नौकरी मिलने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।